दिवाली पर बाजारों में मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ती है तो दुकानदार मौके का फायदा उठाकर मिलावटखोरी भी कई जगह पर शुरू कर देते हैं। एनडीटीवी की टीम आपको आज मिलावटखोरों से सावधान करने वाली है। चाहे मावा हो या पनीर हो, असली और नकली में फर्क का पता करना जरूरी हो गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। दिवाली को लेकर मार्केट में रौनक बढ़ गई है। इस दौरान मिठाइयों की बिक्री भी ज्यादा होती है। न सिर्फ मिठाई बल्कि पनीर, मावा, घी और छेना भी धड़ल्ले से बिकता है। लेकिन क्या आप जो मिठाई खरीद रहे हैं वो सही है या उसमें कुछ मिलावट है? एनडीटीवी पर आज हम जानेंगे कि कैसे नकली और असली में फर्क पता करें। सर, ये कुछ सामान है, एक बार हम दिखा देते हैं कि ये पनीर है। ये पनीर आपको दिख रहा है, 2 टाइप का पनीर, ये 2 टाइप के मावे हैं और ये 2 टाइप के रसगुल्ले हैं। सर सिर्फ समझेंगे कि आखिर 2 टाइप का जो रखा है हमने वो क्यों रखा है और इसका कारण क्या है और इसमें से कौन असली है कौन नकली, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए, पता चल जाए कि किस तरीके से आप दुकान पे जब जाएं तो समझ सकते हैं कि क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि ये पकड़ में आ सके क्या असली है क्या नकली। सर, अब अमूमन तो आप और हम जब भी जाते हैं तो पनीर मांगते तो आदमी पनीर दे देता है, हमें तो पता ही नहीं होता कि पनीर सही है कि नहीं। तो टेस्ट करने के बाद जब रात को खाता आदमी, जब बनने के बाद कहता नहीं लग रहा कुछ सही नहीं है या घी ठीक नहीं है, या जब मावा है तो मावा घी नहीं, पहचाने कैसे सर? उससे पहले कुछ चीज़ें तो आपको देखकर भी चीज़ें समझ आ जाएगी। जैसे आप पनीर को जैसे ऐसा ब्रेक करेंगे तो जो पनीर अगर आपका अडल्ट्रेटेड है, मतलब उसमें कोई तरह की मिलावट है, तो वो ज़्यादा बिखर जाएगा। ऐसा मतलब वो ऐसे जैसे हम इसको इस तरह से तोड़ पा रहे हैं तो ये थोड़ा एक दूसरे से चिपक पा रहा है, तो ये पनीर ठीक लग रहा है। दूसरा, पनीर के अंदर थोड़ा सा आप स्मेल से भी देख सकते हैं, है ना, कि आपको कोई डिफरेंट तरह की स्मेल आ रही है। इसके अलावा कलर से भी, कि पनीर का कलर एकदम वाइट होगा, ऑफ वाइट नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। दिवाली से पहले बाजारों में मानो रंग और रौनक का सैलाब उमड़ पड़ा है। दुकानों में लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन और पेड़ों की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। लेकिन इस मीठे माहौल के बीच एक कड़वा सच छिपा है, मिठाइयों में बढ़ती मिलावट। खासकर मावा वाली मिठाइयों में तो नकली मावा का बोलबाला है, तो वहीं पूरे दिल्ली एनसीआर में नकली पनीर ने नाक में दम किया हुआ है और खरीदते वक्त पता भी नहीं चलता कि पनीर असली है या नकली। एक जैसा मैंने आपको बात करी कि पनीर के अंदर ज़्यादातर स्टार्च की मिलावट हो जाती है, तो स्टार्च को देखने के लिए घर पर आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं कि कहीं इसमें कॉर्न या मैदा वगैरह तो नहीं मिला हुआ। तो उसके लिए सिंपल सा, जैसा FSSAI ने भी रिकमेंड करा है कि उसके लिए स्टार्च टेस्ट आपका करते हैं, आयोडीन टेस्ट। तो जो आयोडीन है ये आपको बहुत ईजीली मिल जाता है मार्केट के अंदर, मतलब वो आयोडीन आप ले सकते हैं कहीं से भी। एक छोटी इसकी बॉटल आती है अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ की, वो आप घर पे रख सकते हैं क्योंकि उससे कई तरह के टेस्ट हो जाते हैं। तो आयोडीन टेस्ट से सिर्फ ये पता लगता है कि कहीं आपके पनीर के अंदर स्टार्च तो नहीं मिला हुआ। तो इस तरह से आप कटोरी वगैरह कहीं पर भी आप इस तरह से पनीर का सैंपल लीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा आयोडीन डालेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदे। तो इसमें इस तरह से देखिए, इसका कलर जैसा ये येलो कलर का होता है, हल्का सा ऑरेंज कलर का आयोडीन का, तो ये कलर अगर बदले ना, ये ठीक है, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। तो इस त्योहार के मौसम में आप कुछ भी खरीदें, ये जरूर निश्चित करें कि वो अच्छी दुकान से खरीदा हुआ सामान हो और सस्ते के पीछे बिल्कुल भी न भागे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कानपुर में हुए ब्लास्ट के बाद अब दिल्ली से लेकर यूपी के कई शहरों में प्रशासन अवैध पटाखों पर सख्ती कर रहा है। गाजियाबाद में कुछ दिन पहले 6 करोड़ के पटाखे जब्त किए गए। वहीं अब मुजफ्फरनगर में एनडीटीवी की खबर का असर दिखा है और पुलिस ने यहां पर भी अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा है। दिवाली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही अवैध पटाखों को लेकर फुल एक्शन मोड में हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के कानपुर में एक जोरदार धमाका हुआ था। पुलिस ने जांच में पाया था कि धमाका स्कूटी में नहीं बल्कि कागज के गत्तों के नीचे रखे अवैध पटाखों के भंडार में हुआ था। अब यूपी से लेकर दिल्ली तक पुलिस अवैध पटाखों पर कड़ी नजर रख रही है। जगह जगह छापेमारी हो रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, मुजफ्फरनगर, सब जगह अवैध पटाखे पकड़े जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एनडीटीवी ने खबर दिखाई थी कि कैसे यूपी के मुजफ्फरनगर में खुलेआम अवैध पटाखे बिक रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की सख्ती करने के विचार में नहीं है, लेकिन अब एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। उत्तर प्रदेश में पटाखों के चलते हो रही घटनाओं को देखते हुए सोमवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक अभियान चलाया और नगर में स्थित 7 दुकानों के ताले तोड़कर छापेमारी की। जहां से पुलिस ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए हैं। दो दिन पहले ही एनडीटीवी ने अवैध पटाखों को लेकर खबर चलाई थी, जिसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है और करोड़ों रुपए के अवैध पटाखों को जब्त किया गया है। 7 दुकानों पे ऐसे छापा मारा गया और हमने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ऐसे यहाँ पे पटाखे रिकवर करे हैं, जो कम से कम 10 से 12 कुंटल की मात्रा होगी जिसकी। दीपावली को लेकर इस पटाखे के जखीरा को जहां स्टॉक कर रखा गया था, वो नगर का एक व्यस्ततम बाजार है। घनी आबादी होने के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इस पटाखे के जखीरा को जब्त करते हुए उन सभी लोगों को चेतावनी दी है कि जो अवैध पटाखों को स्टॉक कर रखते हैं या फिर बेचते हैं। अगली तस्वीर यूपी के हापुड़ से है, जहां यूपी के हापुड़ जिले में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थों का भंडारण करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को रिहायशी इलाके में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री के भंडारण और बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसडीएम और सीओ ने छापेमारी करते हुए मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पकड़े गए पटाखों की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।